हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज आपका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो ये क्लास जो है, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये क्लास है आपकी हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री भी आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, जेआईसी जो कि अभी 3 मई को प्रवक्ता का एग्ज़ाम है हमारा, उसके लिए, एलटी ग्रेड, जीडीसी, डाइट के लिए, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए। ठीक है। और अगर आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा की किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो ये क्लास आपके लिए है। और मैं आपको बता दूं, आज आपका ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं और इसमें 200 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। तो हम 100 प्लस क्वेश्चन आज करेंगे और फिर 100 प्लस क्वेश्चन कल करेंगे। तो मैं आपको सही से बता देती हूँ, 209 क्वेश्चन है इसमें। तो हम करीब 204 या 5 क्वेश्चन 105 या 104 क्वेश्चन जो भी होगा आज कर लेंगे। बाकी के 105 या 104 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और 2 क्लासेस में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो अब थोड़ा फास्ट चलना है और अब हमारे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं। हम लगभग पूरी हिस्ट्री कवर कर चुके हैं और मैंने ये श्रृंखला इस तरह से चलाई थी कि मैंने वो टॉपिक्स पहले शुरू किए थे जिनमें आपके सबसे अधिक क्वेश्चन थे। तो मैंने 500 प्लस प्रश्नों वाले जो टॉपिक्स थे वो आपके सबसे पहले करा दिए हैं। उसके बाद 400 प्लस वाले टॉपिक्स आपके चले थे। उसके बाद आपके 300 प्लस वाले टॉपिक्स चले थे और अब आपके 200 प्लस वाले टॉपिक्स चल रहे हैं। इसके बाद जो अगर 100 प्लस वाले टॉपिक्स होंगे या फिर 100 अंडर होंगे, तो उन 2 टॉपिक्स को मैं, जैसे 2 या 3 टॉपिक जो भी होंगे, जैसे कि अगर 50 प्लस टॉपिक जैसे है, तो मैं क्या करूँगी, 2 टॉपिक्स को मर्ज कर दूँगी। तो एटलीस्ट हम 100 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं मतलब। ठीक है। तो चलिए आज कर लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये आज का मतलब टोटल जो टॉपिक्स अभी तक हमने करे, 13 टॉपिक कवर किए थे। तो कल हमने 13वां टॉपिक बहमनी साम्राज्य खत्म कर दिया था। आज ये आपका 14 नंबर का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट, जो भी टॉपिक्स, जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं, वो सारी आप तक ईजिली प्रोवाइड हो सके। ठीक है। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिए। क्लासेस कैसी लगती हैं ज़रूर बताया करिए। बीच में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, क्लासेस में नहीं दे पाई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्लास आपकी शाम को 6 बजे आती है। तो लगातार शाम को 6 बजे ही क्लास आ रही है ये। बीच में होली आई और उसके बाद शादी वगैरह का कुछ घर पे फंक्शन पड़ गया, इस चक्कर में जो है ना सब गड़बड़ हो गया पूरा, और मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से करा दूँ, क्योंकि अभी भी मार्च कंप्लीट होने में टाइम है। मैंने वादा किया था आपसे कि मैं 15 मार्च तक इसको पूरा ख़त्म करा के रिवीजन शुरू कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। वही है ना, पहले इसीलिए कहते हैं वादे नहीं करने चाहिए ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम इस मार्च में तो इसको ख़त्म कर ही देंगे। तो जितनी तेज़ी से हो सकता है उतनी तेज़ी से करते हैं। और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में नहीं होगा वो, सिर्फ क्वेश्चन और आपके 4 ऑप्शन के फॉर्म में होगा वो प्रैक्टिस सेट। तो वो तो बहुत छोटे छोटे से आपका एक एक प्रैक्टिस सेट होगा, जो मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करा दूँगी। तो हो सकता है उसकी क्लासेस की टाइमिंग में अलग दूँ, या हो सकता है इसी टाइम पे चले। वैसे मेरा तो यही था कि ये कंप्लीट कराने के बाद मैं दोबारा से इसी तरीके से इनको आपको रिवीजन करा दूं जैसे ये चल रहा था। तो अब की बार मैं एशियन पहले कराऊंगी, उसके बाद मिडवल कराऊंगी और फिर उसके बाद मैं मॉडर्न कराऊंगी। तो मैं इस तरह से इसका रिवीजन शुरू कर दूंगी। आप लोग क्या कहते हो, आप लोग क्या चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान ग्रह का एक समूह यानी कि सेट मिला है? तो ये मिला है आपका लोथल से। ठीक है। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। और लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1954 से 1955 में इसकी खोज
तथा 1957 से 1958 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित और सुव्यवस्थित थी। नालियों एवं नरमुखों का अत्युत्तम प्रबंध देखने को मिलता है और इस स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक सेट यानी कि पूरा एक समूह मिला है। ठीक है, कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो याद रखिए, गर्त आवास के जो प्रमाण मिले हैं वो हमें कुनाल से मिले हैं और ये आपका यूपी टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुणाल स्थल की खोज जगपति जोशी और SR बिस्ट ने 1974 में की थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट और सोने के गहने प्राप्त हुए। हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? तो हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियां हमको मिली है दायमाबाद से। दायमाबाद जोरवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1976 से 69 के बीच MA शाली ने दायमाबाद का उत्खनन करवाया। दायमाबाद में से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं जो क्रमशः सवालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दायमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जोरवे मृदभांड है। दायमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी भी की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हुलास जो है वो प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी आपका राखीगढ़ी भी है, धौलावीरा भी है और आपका कुणाल भी है, लेकिन हुलास नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के अवशेष नहीं मिले हैं। यहां से सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया है और गेहूं की कृषि के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से मिले। राखीगढ़ी, धौलावीरा और कुणाल से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी है। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में, ठीक है, कब? 1922 में की गई थी और ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ है। हड़प्पा पुरास्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में और जॉन मॉशल के निर्देशन में हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है। तो रंगपुर की खुदाई में हमको पुराने तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, धान की भूसी मिली है और साथ ही साथ खिलौने मिले हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित एक नगर है और ये स्थल प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का स्थल माना जाता है और इस समय के उपकरण और साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इस स्थल की खोज 1953 से 54 में SR राव ने की थी। उत्खनन में पूर्व सिंधु सभ्यता की सामग्री में पीले और धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन और सिंधु सभ्यता की सामग्री में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक, मिट्टी के पिंड आदि पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी और धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है और इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरजभान और रफीक मुगल ने की थी। यहाँ से सिंधुपुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डाकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया? तो भाई डाकयार्ड जो मिला है वो आपका आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है? लोथल लगा देना है। ठीक है, तो बंदरगाह यानी कि डाकयार्ड की बात जब भी की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होगा, लोथल। और ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हो। DSSB में पूछा गया, TGT में पूछा गया है, आश्रम पद्धति लेक्चरर में पूछा गया है, GIC में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है दोबारा GIC में पूछा जाए और TGT PGT का भी एग्जाम अभी बाकी है आपका 2022 वाला, तो हो सकता है उसमें भी पूछा जाए, तो इससे क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, तो लोथल गुजरात में सरगवल गांव के पास साबरमती और इसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच में खंबात की खाड़ी में स्थित बहुचर्चित बंदरगाह डाकयार्ड अथवा गोदीबाड़ा मिला है जो इस स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। ठीक है, ये विश्व का प्राचीनतम ज्ञात यानी कि बना हुआ विशाल आकार का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा है। और लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214
इंटू 36 मीटर एक घेरा, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड बताया है। नेक्स्ट है आईबीसी में निम्नलिखित, इतना टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। आईबीसी में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार के द्वारा 7002 BCE तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। तो ये किया जाता था मेहरगढ़, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मेहरगढ़ की। वर्तमान समय में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया कि हड़प्पा काल के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान था। शारीरिक मानव विज्ञान, जिन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर इंडिया क्यूसीना की परीक्षण ने उस समय खोज की जब वो पुरुषों में से एक से दांत साफ करा रहे थे, और बाद में उसी क्षेत्र में किए गए शोध में पाया गया कि दांतों का 7000 ईसा पूर्व BC में डेंटिंग किया गया है, तकनीकी रूप से लिखित साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये है आपकी दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी और इस सभ्यता में व्यापार जल एवं थल दोनों स्तरों पे किया जाता था। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ इसका व्यापार में घनिष्ठ संबंध था। हड़प्पा सभ्यता की लंबी दूरी के व्यापार के संबंध में जानकारी का स्रोत इस सभ्यता की वस्तुओं की उपमहाद्वीप के बाहर विभिन्न स्थानों से प्राप्ति से भिन्नता है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से नहीं रहा होगा। और DSSB आयोग ने उत्तर विकल्प कौन सा माना है? बी माना, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया माना, चीन को नहीं माना। नेक्स्ट है हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? तो हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत था आपका मोहर। ठीक है, तो सैंधव लिपि एवं सैंधव धर्म की अधिकतम जानकारी हमें मुहरों से प्राप्त होती है, यानी मुहरों से ज्ञात होती है। मुहरों को ही हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति माना गया है। मुहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का, उसके बाद एक श्रृंगी पशु का मिलता है, इसके बाद हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ, भैंसा, गैंडा, सांड आदि का अंकन हुआ है, और इन पर गाय, घोड़ा और ऊँट का अंकन नहीं हुआ। मुहरों का प्रयोग व्यापार वाणिज्य में अनुबंधों से संबंधित दस्तावेजों तथा व्यापारिक गांठों पर छाप लगाने हेतु होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई। तो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद जो सूख गई है वो थी हकरा नदी। ठीक है, तो ऋग्वेद के साक्ष्य के आधार पर कुछ विद्वान सरस्वती नदी के इर्द गिर्द ही हकरा नदी का प्रवेश मानते हैं, लेकिन सरस्वती नदी की पहचान बहुत से पुरातत्वविदों ने घग्गर और हकरा नदी से की है। उस समय जब आर्यों का फैलाव भारत भूमि पर होना शुरू हुआ तो ये नदी सूख चुकी थी। इस क्षेत्र का रफीक मुगल ने अध्ययन किया, जहाँ इन्हें घग्गर यानी हकरा के डाई बेड पर चित्रित धूसर काल की बस्तियों के संकेत मिले हैं। इस प्रकार चोलिस्तान मरुस्थल हकरा पीठ के पूर्व तथा दक्षिण में स्थित है, और निचले भाग में हकरा सिंधु नदी में मिलकर कक्ष के रण में गिरती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म तकनीक नहीं थी? तो ये है हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, ये धातु कर्म तकनीक नहीं थी। कोल्ड हमरेनिंग आपकी धातु कर्म तकनीक थी, 2 टुकड़े पत्थर के सांचे थी और उथली ढुलाई भी थी। ठीक है, तो हाइड्रोमेटलर्जी में अयस्क सांद्र और पुनर्नवीकरण या अवशिष्ट सामग्री से धातुओं की वसूली के लिए जलीय रसायन का या कम प्रतिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता था। ये तकनीक नहीं थी। इस सभ्यता में धातु को पीटकर या 2 पत्थर के टुकड़ों के साँचे या उथली ढुलाई के माध्यम से इसको प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? तो ये की गई थी धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मनहर और मानसहरा नदियों के मध्य खादी द्वीप पर स्थित है, और इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं। मनहर और मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर जल संग्रह किया जाता है। वर्षा जल का भी संग्रहण किया जाता था। 31-32 सीढ़ियां युक्त जलाशय विशेष उल्लेखनीय है। पत्थरों को काटकर जलाशय निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति
मुहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया जो संभवतः शिव पशुपति है। इस योगी के इर्द गिर्द 4 पशु, गैंडा, भैंसा, एक हाथी और बाघ, सिंहासन के नीचे 2 मृग दर्शाए गए हैं। पशुपति का अर्थ पशुओं का स्वामी, जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जॉन मार्शल के अनुसार प्राचीन बुद्ध जैन तीर्थंकर की पशुपति मुहर है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युगीन सभ्यता 20वीं सदी के आरंभ तक तो सभी पुरातत्ववेत्ताओं का मानना था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, पर जब 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई तो सारी दुनिया को पता चला कि वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत में कांस्य युग की अपने आप में सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। नेक्स्ट है उत्खननकर्ता और स्थान। तो बात करते हैं दयाराम साहनी की। तो दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा का उत्खनन किया है। एच.डी. सांकलिया की बात करें तो उन्होंने नेवासा का उत्खनन किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो तक्षशिला का उत्खनन किया है और सूरज भान ने राखीगढ़ी का उत्खनन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हड़प्पा बस्ती जो है और उत्खनन करता है तो बनावली को R.S. बिस्ट ने उत्खनन किया है। धौलावीरा को जगपति जोशी ने किया है। मीताथल को सूरज भान ने किया है। तो R.B. लाल नहीं है, यहाँ पर आ जाएंगे कौन? सूरज भान आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे सूरज भान। ठीक है, और राखीगढ़ी को बसंत सिंधे ने उत्खनन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हमें बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ नहीं मिला है। पशुपति मुहर मिली है, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित मिले हैं। कांस्य नृत्यकी भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, लेकिन बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ हमें मोहनजोदड़ो से नहीं मिला। तो मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ये सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल और सबसे समृद्ध नगर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की खुदाई से प्राप्त हुए अवशेष, जिसमें बेलनाकार मोहरे, प्रस्तर की योगी मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ अर्थात शिव अंकित है। इन्हीं अवशेषों में कांस्य नर्तकी भी प्राप्त हुई है। उपरोक्त प्रश्न में बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ मोहनजोदड़ो से नहीं बल्कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, ये बात बिल्कुल सही है। गाय बैल पाने जाने वाले प्रमुख पशु थे, ये भी सही है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से भी होता था, ये आपका गलत है। ठीक है, मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे फली फूली और इसके अधिकांश स्थल हाकरा यानी कि घग्गर नदी में पाए गए हैं, जिससे ये सभ्यता अधिक उपजाऊ एवं समृद्ध रही होगी। सभ्यता में गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। इसके अलावा मटर, तिल, सरसों, बाजरा, ज्वार भी था और इनके जानवरों में भैंस, बैल, गधा, गाय, बकरी, हाथी, कुत्ता भी था। मनका बनाना यहाँ का एक विकसित उद्योग था और इस प्रश्न में सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। चीन एवं रोम में व्यापार की उपस्थिति का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था। तो सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। ओलिगार्की का अर्थ है धनवान, अभिजात वर्ग या वणिक वर्ग। डॉक्टर R.A. शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया, अतः हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का शासन वणिक वर्ग यानी कि ओलिगार्की के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? तो हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? तो हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ हैं। ठीक है, हड़प्पा से 6 खानों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर से अधिक था। नेक्स्ट है, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में चालकोलिथिक थी। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था मुख्य रूप से चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाणिक है।
सिंधु गंगा कथन कहता है कि सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। तो बताओ क्या कारण है? तो बिल्कुल कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है कारण कहता है कि एशियन नोमैडिड्स के लिए सही कारण रहा है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ए सही है और आर गलत है। तो सिंधु गंगा घाटी में सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय प्रमुख कारण है, क्योंकि हिमालय न केवल बर्फीली ध्रुवीय हवाओं से जाता है बल्कि उससे निकलने वाली सिंधु गंगा नदियों ने कृषि के विकास को बढ़ावा दिया। कृषि एवं अत्यधिक उत्पादन ने राज्य निर्माण एवं सभ्यता संस्कृति के विकास में योगदान दिया। एशियन नोमैडिड्स का संबंध भारतीय क्षेत्र से न होकर मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्र से है। अब फिर से कथन कारण है। तो कथन कहता है कि कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। और कारण कहता है कि सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये सही है, आर गलत। तो कांस्य युग में मानव तकनीक का काफी विकास हो चुका था एवं स्थायी जीवन की रूपरेखा विकसित हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन संस्कृति थी जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि के लिए इसे एकमात्र कारण नहीं मान सकते, क्योंकि साहित्य लिपि का स्पष्ट विकास अभी तक नहीं हो पाया था, ठीक है। नेक्स्ट है सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो हड़प्पा से हमें मिला है समाधान R37। लोथल की बात करें तो गोदीवाड़ा मिला है हमें। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहाँ पर चन्हुदड़ो आपका हड़प्पा स्थल है, कालीबंगा हड़प्पा स्थल है, राखीगढ़ी आपका हड़प्पा स्थल है, लेकिन अतरंजी खेड़ा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। ये स्थल उत्तर प्रदेश में एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है और इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट है हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो मेसोपोटामिया का था। हड़प्पा निवासियों का समुद्री व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया के साथ होता था। अरब सागर के तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के अभिलेखी साक्ष्य भी हैं। हड़प्पा से मेसोपोटामिया के खानेदार मनके तथा मोहनजोदड़ो से हरिताभ रंग का क्लोराइड प्रस्तर का टुकड़ा मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो तमिलनाडु से हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसका उद्गम भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है, अतः तमिलनाडु में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो गुजरात में स्थित धौलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का संभवतः सबसे बड़ा नगर है और ये अन्य नगरों के विपरीत 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर में विभाजित है। R.S. विश्व ने 1990 से 91 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग के नाम से जाना जाता है। तो मेसोपोटामिया में शामिल ये सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, जहां से मनुष्य के शरीर को बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार और बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन मेसोपोटामिया का लेखन शुरू हुआ? तो प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ था जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ था, ठीक है। तो प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन की शुरुआत जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ तब से हुई। अंकल लिपि, क्यूनिफॉर्म लिपि या कीलाक्षर विश्व में लिखने की प्राचीनतम विधियों में से एक है और इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले 30वीं सदी यानी कि ईसा पूर्व में सुमेर सभ्यता में उभरा था। नेक्स्ट है रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है? तो रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभिलेखों की छोटी लंबाई है, क्योंकि द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो ये तीनों ही कारण है, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो सिंधु सभ्यता का केंद्र आपका कोल्डिवा नहीं है, हुलास है, सोथी है और आलमगीरपुर है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है और यहाँ के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, सोथी, हुलास, सहारनपुर प्रमुख है, जबकि कोल्डिवा इलाहाबाद स्थित पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। ठीक है, तो कोल्डिवा आपका पाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया है? तो अक्काडियन ने किया है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया और इस भाषा में कीलाक्षर लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो ये है निम्न हिमालय क्षेत्र। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल निम्न हिमालय क्षेत्र में अभी तक नहीं पाए गए। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा सुतकांगे डोर, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र में कालीबंगा तथा उत्तरी महाराष्ट्र में दैमाबाद तथा इनाम गांव से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं धौलावीरा से। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा स्थल से पत्थर के सज्जा परत, विशालकाय प्राचीन और पाषाण स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए। धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिसमें से 2 आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पा कालीन नगरों से देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की। ठीक है, तो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब हड़प्पा सभ्यता काल से नहीं प्राप्त हुई है, जबकि पक्की ईंटें चनहूद्रों से तथा दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो ये था आपका हाथी। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। नेक्स्ट है, समाधान एच संबंधित है। तो समाधान एच परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा में प्राप्त हुए समाधि जिसे समाधान एच नाम दिया गया, उत्तर हड़प्पा काल परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। वहीं हड़प्पा में सभ्यता काल का एक कब्रिस्तान मिला है जो दक्षिण क्षेत्र में है और इसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के निकट स्थित है और यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह स्थान अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त हुआ। दैमाबाद महाराष्ट्र, हुलास उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश भी हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? तो देखो, सही भौगोलिक अनुक्रम ये है कि पहले आएगा उत्तर में आपका मोहनजोदड़ो, उसके बाद हम मोहनजोदड़ो से आगे जाएंगे तो राजस्थान पड़ जाएगा, हड़प्पा आएगा, उसके बाद कालीबंगा पड़ जाएगा, कालीबंगा के बाद मोहनजोदड़ो आएगा, मोहनजोदड़ो के बाद गुजरात पहुंच जाएंगे और हम लोथल पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। नीचे हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो हड़प्पा जो है वो पंजाब के मोंटगोमरी में है, तो आपको पता है पंजाब उत्तर में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, तो उसके बाद उसके नीचे राजस्थान आ जाएगा आपका। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में है। ठीक है, फिर उसके बाद लोथल आपका गुजरात में, तो ये आपका इस तरह से क्रम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। तो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे आपकी मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे कच्ची मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिला, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने तथा उत्खनन बीबी लाल एवं B.K. थापड़ ने किया था। यहाँ से चूड़ी निर्माण केंद्र, लकड़ी की नाली, दुर्ग का द्विभागीकरण, पक्की सड़कें, जुता हुआ खेत आदि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया है? तो बालाथल का उत्खनन V.N. मिश्रा ने किया। ठीक है, तो बालाथल राजस्थान का उत्खनन 1993 में V.N. मिश्रा ने किया। ये नवीनतम ज्ञात स्थल है और यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृदभांड पाएगा। यहाँ से परवर्ती हड़प्पा युगीन लोहे के औजार और लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पन समाधान व्यवस्था को सूची 2 यानी कि स्थल के साथ में सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलो सुमेलित करते हैं। ताबूत समाधान,
तो ताबूत समाधान आपका हड़प्पा में है। विस्तारित समाधान की बात करें तो सनौली में है। संयुक्त समाधान की बात करें तो लोथल में है। और कलश समाधान की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो में है। ठीक है। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थीं? तो अफगानिस्तान में जो नदियां अवस्थित थी वो हैं आपकी हरिरुद, कुबा और क्रुमू। ठीक है। वितस्ता आपकी नहीं है, वितस्ता आपकी झेलम नदी को कहा जाता है जो कि भारत में ही है। तो पाकिस्तान से बहती हुई सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये पाकिस्तान, भारत, जम्मू कश्मीर और चीन, पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियां हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच विभाजित हैं। वितस्ता यानी कि झेलम, अस्किनी, चिनाब, परशुणी, रावी, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज। अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु की सहायक नदी है कुबा, क्रुमू और हरिरुद। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? तो ये बनावली में पाई गई है, साथ ही साथ लोथल में। तो प्रमुख हड़प्पाई स्थल लोथल, बनावली और चनूद्रो से मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई, जबकि आमरी को ऐसा पहला स्थल माना गया जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हुए हैं। रंगपुर में मुख्यतः धान की भूसी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए वे है गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के जौ, गेहूं, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा प्रमुख कृषि उत्पाद थे जो परवर्ती संस्कृति में आए। गेहूं की 2 प्रजातियां ट्रिटिकम और कम्पेक्टस थी। इस संदर्भ में मुख्यतः कपास का वर्णन रुचिकर है। सूत और उसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोक्ता रही है और यहीं से इसके प्रयोग का प्रसार पार्श्ववर्ती और उत्तरवर्ती संस्कृतियों में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में उदय हुआ है। ठीक है। तो हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंडो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंडो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में प्रमुख नगरों की संज्ञा दी गई है और ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा और चनूदड़ो। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था और तांबे का भी ज्ञान था। ठीक है। तो रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है और इस सभ्यता के लोगों को लौह का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था पवित्र पशु। सैंधव के धर्मज्ञान के लिए मुख्य रूप से मुद्राओं, छोटी छोटी मूर्तियों और पाषाण प्रतिमाओं आदि के प्रमाण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी जिसमें गैंडा, बैल, चीता, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख है। इसमें कुबड़दार बैल की पवित्र पशु के रूप में उपासना होती थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। तो सिंधु सभ्यता काल के लोग घर पक्की ईंटों से बनाते थे। सैंधव सभ्यता नगरीय और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के मकान, नालियाँ और स्नान गृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। भवन 3 प्रकार के मिलते हैं, निवास गृह, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधान जो है वो आपको कालीबंगा में भी मिलेगा और आपको लोथल में भी मिल जाएगा। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है। लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल से। कितनी? 3। तथा कालीबंगा से जो है वो 2 युगल समाधियां प्राप्त हुई। लोथल से बंदरगाह, फारस की मुहर और घोड़े की लघु मणिमूर्ति प्राप्त हुई है, जबकि कालीबंगा से हवन कुंड, अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें, हल्के निशान, जिते हुए हल्के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने ये विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? तो ये किया था हीलर ने। ठीक है। तो हीलर के अनुसार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी, जबकि अपने उत्तर काल में वो क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। द्वितीय सहस्त्र शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिमी एशिया में विभिन्न प्रजातियों का बड़े पैमाने पर इधर उधर संचरण हुआ। मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दिशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था। अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दिशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार के किए घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले थे। नेक्स्ट है, नगर
2000 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक मिस्र मेसोपोटामिया मिस्र एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से की जा सके। ये कथन किसका है? तो ये है जॉन मार्शल का कथन। मार्शल का कहना था कि मिस्र और मेसोपोटामिया में स्नानागार और नागरिकों के आवास उतने उन्नत अवस्था में नहीं थे जितने कि मोहनजोदड़ो में पाए गए। जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में सैंडो सभ्यता के बारे में लिखा। इनका मत है कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा था, जिसकी खुदाई से 7 स्तरों का पता चलता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी सर्वप्रथम खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। 1922 से 1930 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ से बृहद स्नानागार, सभा भवन, पुरोहित आवास और अन्नागार आदि पाए गए हैं। जॉन मार्शल ने बृहद स्नानागार को तत्कालीन विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा। अभियांत्रिकी दक्षता के साथ साथ वाटर प्रूफिंग का भी उदाहरण यहाँ से मिलता है। बड़े मकान और महलों के आकार के थे तथा छोटे मकानों में 2 कमरे पाए गए। एक जगह पर 27 कमरों का मकान एवं एक ऑर्गन प्राप्त हुआ है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। एच.डी. सांकलिया का कहना है कि बलूचिस्तान से प्राप्त वर्गाकार या आयताकार चबूतरे मेसोपोटामिया के जिगुरत के समान है। और ए.एन. घोष ने कालीबंगा राजस्थान की खोज 1951 में की थी। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलो व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पहले आ जाएगा आपका कायथा संस्कृति, कोटडीजी संस्कृति। ठीक है, पहले नंबर पे कोटडीजी संस्कृति आएगी, फिर आएगी कायथा संस्कृति, उसके बाद मालवा संस्कृति है, फिर उसके बाद है आपकी जोरवे संस्कृति। ठीक है, तो ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो भारत की पुरातात्विक संस्कृतियाँ कालक्रम के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित है। कोटडीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर नामक स्थान पर स्थित प्राचीन सैंडो सभ्यता का एक केंद्र है और इसकी खोज जी.एस. धुरिये ने 1935 में तथा खुदाई 1953 में फजल अहमद खान के द्वारा की गई। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले पुरापाषाण ताम्रपाषाण स्थल और 2300 से 2000 ईसा पूर्व का समय और इसके निम्न क्षेत्र नागदा, नौवदा, एरण और गुगेरिया है। इस संस्कृति का अध्ययन बी.एस. वाकड़कर ने किया। मालवा संस्कृति ताम्रपाषाणिक स्थल मध्य भारत के मालवा क्षेत्र, महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों पर मौजूद है। इस संस्कृति में प्राप्त मृदभांड सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में सर्वोच्च था। जोरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। ये महाराष्ट्र के 2 जिले अहमदनगर और पुणे में विकसित हुई। अनुमानतः इसका काल 1500 से 900 ईसा पूर्व था और अहमदनगर के 3 महत्वपूर्ण स्थल थे, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये चार्ल्स मैसन के द्वारा प्रदान किया गया था। चार्ल्स मैसन 1826 में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, स्वतंत्र खोजकर्ता और अग्रणी पुरातत्वविद और मुद्रा शास्त्री थे। वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब में साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडरों की खोज की, जो अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभक्त था? तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। 1990 से 91 में इसकी खुदाई आर.एस. विश्व ने की थी। ये सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। धौलावीरा सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य और निचला नगर में विभक्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सैंधव नगर के संदर्भ में सत्य है? पहला है कि सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सत्य नहीं है, ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। दूसरा है, हड़प्पा, बनावली और चंदूड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये भी आपका गलत है, ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। ठीक है, तीसरा है, अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो बिल्कुल बात है कि बहुत सारी स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये सत्य कथन है। हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः ये यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो ये भी बात सही है। तो 3 और 4 आपका राइट क्वेश्चन है। तो सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य कथन है कि अनेक स्थलों से पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा में पक्की ईंटों का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः ये यहाँ से प्रमुख रूप से दिखाई नहीं पड़ती। सैंधव सभ्यता की नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, हड़प्पा, बनावली और चनूदरों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है, जिसमें ऊपरी दुर्ग नगर और निचले नगर होते थे जो सुरक्षा प्राचीर से घिरे
रहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? तो ये था रफीक मुगल। चोलिस्तान रेगिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिण भाग में स्थित, जो कि थार रेगिस्तान का ही एक भाग है। रफीक मुगल ने यहाँ बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजे थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है, तो ये है चालकोलिथिक। ठीक है, तो हड़प्पा नागरिकता के बाद ताम्रपाषाणिक युग यानी कि चालकोलिथिक, उसके बाद वैदिक युग, उसके पश्चात मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और उसके बाद मौर्य वंश आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा भगत राव, उसके बाद आ जाएगा महगम, उसके बाद आ जाएगा राखीगढ़ी और उसके बाद आ जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, तो भगत राव जो है वो सैंधवकालीन स्थल वर्तमान गुजरात राज्य में है। डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। महगम सैंधव स्थल की वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है, ये सैंधवकालीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। राखीगढ़ी पुरास्थल वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले के गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन कार्य अमरेंद्र नाथ के द्वारा करवाया गया। ये सैंधव सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोथल और चंदूडो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो ये है मणि निर्माण। ठीक है, मणि निर्माण जो है वो लोथल और चंदूडो में हड़प्पा वालों का प्रमुख उद्यम था। ठीक है, हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? तो सबसे ज्यादा आयात धातु और कीमती नग का होता था। हड़प्पा के लोग राजस्थान के खेजड़ी खान से तांबा का आयात करते थे और जस्ता की मात्रा भारतीय उपमहाद्वीप में कम होने के कारण अफगानिस्तान से आयात करते थे। खाद्य सामग्री, वस्त्र और मिट्टी के बर्तन बनाने में लोग पारंगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंध के लरगाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज सबसे पहले 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, महाविद्यालय भवन, कांसे की नित्रत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है। तो हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है आपका 1:2:4। ठीक है, आर्य ऐतिहासिक संस्कृति के महान केंद्र हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की है। इस सभ्यता में ईंटों के आकार की माप एक निश्चित अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता की पक्की ईंटें तथा उसके निश्चित अनुपात 4:2:1 तथा 1:2:4 थी, जो सुमेरियन सभ्यता की विभिन्न आकार प्रकार की ईंटों से अलग करता है। नेक्स्ट है, डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो ये किसने सिद्ध किया था? ये सिद्ध किया था जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। ठीक है, और मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो दोनों ही आपके राइट हैं। जमीन में गड़े हुए मुर्दे का सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर और दफनाते समय आमतौर पर उनकी निजी वस्तुओं को उनके साथ दफनाया जाता था। इसने ये सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक समान दफनाने की पद्धति थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो बैल उत्कीर्ण नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर बाईं ओर गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी, व्याघ्र और हिरण प्राप्त हुए हैं। इस मुहर पर बैल का अंकन नहीं है। मार्शल ने इसे आदिशिव बताया है। निम्नांकित में से किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से हमें वृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं। वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है, जो उत्तर दक्षिण तक 54.86 मीटर तथा पूर्व पश्चिम तक 33 मीटर है। ये 11.89 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अग्रांकित में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये है सुरकोटडा घोड़े के अवशेष। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटडा की सबसे प्रमुख उपलब्धि घोड़े के कुछ हड्डियों का पाया जाना है। ये नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ से पत्थर के चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कलश शवाधान का भी उदाहरण हमें प्राप्त होता है।
मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। ये नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर स्थित था। यहाँ पर प्राप्त प्रमुख साक्ष्य वस्तु निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य, मीनार, मोहरों पर सुमेरियन कामों का साक्ष्य, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य तथा 50 गुणे 27 मीटर का अन्नागार, सैंडल सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटखरा 10.9 ग्राम, चांदी के मोहरों के साथ चांदी के कलश एवं शिलाजीत प्रमुख है। नेक्स्ट है हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है, तो ये है कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से स्नानागार और निर्माण में पत्थर के साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य आदि प्रमुख साक्ष्य तथा मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है और इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जो है वो विराजमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी प्रकृति की थी। सिंधु सभ्यता शहरी प्रकृति की थी और यहाँ से घरों के बाहर नालियाँ, घरों में अन्नागार, स्नानागार आदि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि ये सब सुव्यवस्थित रूप से रहते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है, तो ये धौलावीरा में पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल से पाई गई। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है और इसकी खोज 1901 में आर.एस. बिस्ट ने की थी। धौलावीरा वर्तमान में खोजे गए हड़प्पाकालीन विशालतम नगरों में से एक है और ये 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो में किले और शहर में सबसे चौड़ी सड़क क्रमशः थी, तो ये थी आपकी 7 व 11 मीटर की। तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उनकी सड़क निर्माण कला थी। सामान्यतः सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क को प्रथम सड़क या राजपथ कहा गया है। किले व शहर की सड़कें क्रमशः 7 से 11 मीटर चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सहायक सड़कें जिस चौराहे पर प्रमुख मुख्य सड़क से मिलती थी उसे पुरातत्ववेत्ता ने ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी, तो हड़प्पा सभ्यता में नहर की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था। सिंधु नदी पर बांध के निर्माण का साक्ष्य मिलता है और घरों में कुआं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है, तो ये है लोथल में। लोथल में जहाजी मालघाट है। लोथल सागर तट पर स्थित होने के कारण पश्चिमी एशिया में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। कालीबंगा से बेलनकारा, मोरे, हल के निशान, हवन कुंड, ईंट से निर्मित चबूतरे आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला, तो ये मिला है कालीबंगल से। कालीबंगल वर्तमान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है जिसकी खोज 1952 में एक घोष ने की थी। यहाँ प्राक सैंडल संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत का साक्ष्य है। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है तो ये है आपका सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे, बिल्कुल नहीं। लोथल नगर में एक बंदरगाह, ये बिल्कुल सही है। तो केवल आपका डो सही है। ठीक है, सारे नगर सिंधु नदी के किनारे थोड़ी ना थे। तो हड़प्पाकालीन नगरों में सभी नगर सिंधु नदी के तट पर नहीं अवस्थित थे। अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह सुतकांगेडोर, बालाकोट, अल्लादीनो तथा लोथल आदि प्रमुख बंदरगाह थे और लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। अभिकथन कहता है कि अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम शताब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता, तो ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है दोनों की। ठीक है, चलो। तो मानवता की जहाँ ये पहली गाथा जन्मी वो क्षेत्र सभ्यताओं की उर्वर भूमि रहा है। प्राचीनतम आर्य सभ्यता मिस्री, सुमेरी, असीरी, हिब्रू, हित्ती, यूनानी सभ्यताएं भूमध्य सागर के चारों ओर रही थी जिससे इनका तालमेल बना रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव हित्ती सभ्यता पर दिखता है। शुरू में इन सभ्यताओं की संस्कृति, भाषा आदि के अवशेष और मेलजोल मिलता था, लेकिन बाद के अस्तित्व में हित्ती सभ्यता का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो घोड़ा आपको बुर्जहोम में नहीं मिलेगा, गलियाई में मिलेगा, पिराक में मिलेगा और इनाम गांव में मिलेगा। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ है भुर्ज वृक्ष का स्थान, यानी प्लेस ऑफ बर्च होता है।
तो बर्च भोज वृक्षों के इस स्थल को डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में खोजा और यहाँ से गड्ढा घर मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। गड़ासा हार्वेस्टर का साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र मिला है जो कोडिजी के प्राक हड़प्पा चरण में लोकप्रिय था और यहाँ से घोड़े के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है कालीबंगा, जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? तो ये राजस्थान में स्थित था। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 में बीबी लाल तथा बीके थापड़ ने खुदाई करवाई। संभवतः ये सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। यहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ की प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 2700 से 2600 ईसा पूर्व हो गया। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पी नगर नष्ट हो गया था? तो मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया था। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। ये सिंध पाकिस्तान के ननकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से ढका हुआ है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है और इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। यहाँ से कांसे की एक विशालकाय नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम विधि से बनी है। ये नगर बार बार आने वाली बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये आपका प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। ठीक है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और इसकी खोज सबसे पहले 1967-68 में जीपी जोशी ने की थी। 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन काम करवाया। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण की समयावधि 2650 से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है और इस चरण में यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? तो 7 अग्निकुंड हमको मिलते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? तो ऊंट की अस्थियां हमको मिली हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और इस स्थल की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी और खुदाई बीबी लाल और थापड़ ने की है। यहाँ से प्रमुख रूप से जुटे हुए खेत, युगल समाधान, ऊंट की अस्थियां, अग्निकुंड, अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने हैं। नगर टीलों से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं और यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो ये है धौलावीरा। सॉरी। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण गांव है और इसकी खुदाई 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। इस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा विशालतम नगर था। पहला विशालतम नगर राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो बताओ भैया किससे मिलता है? तो ये मिलता है आपका धौलावीरा से और साथ साथ मोहनजोदड़ो से। ठीक है। तो धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के बासर और मानहर नदियों के मध्य अवस्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में की थी, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया। यहाँ 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले जो एक अनूठी जल संग्रहण व्यवस्था का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार के अतिरिक्त लगभग 700 कुएं थे। यहाँ की बेजोड़ पानी निकासी, कुएं, कुंड आदि की व्यवस्था देखकर कहा जा सकता है कि सैंधव निवासी जल संसाधन व्यवस्था के मामले में अत्यंत जागरूक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो ये है आपका डाबरकोट, शोतकाको और सुतकांगेडो। ठीक है। सोरतू गई नहीं है आपका। तो भारत की प्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष उत्तरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी पंजाब, कश्मीर, सिंधु, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष बलूचिस्तान में मिले हैं जिनमें डाबरकोट, सोतकाको और सुतकांगेडोर है। डाबरकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इस स्थल की खोज
ऑरेल स्टाइन ने 1928 में की है। सोतका को दक्षिणी बलूचिस्तान में सादिकौर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1962 में जॉर्ज डेल्स ने की। सुतकांगेडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दाश नदी के तट पर स्थित है और इस नगर की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल और पुरातात्विक अवशेषों का मिलान करना है हमें, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से हमें बड़ा अन्नागार मिला है। लोथल की बात करें तो हमको वहाँ पर ईंटों से बना एक गोदी बाड़ा मिला है। कालीबंगा की बात करें तो हमें वहाँ नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। और सुतकांगेडोर की बात करें तो नगर दुर्ग और किले बंदी निचली बस्ती हमको यहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडारण का साक्ष्य पाया गया। तो जल भंडारण का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिला। जल भंडारण का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था जहाँ से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए हैं। विदित है कि लोथल खंबात की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के समीप पर स्थित है। लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना देता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। तो सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी। सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे और धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबद्ध नहीं है। तो ये है सरायखोला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबद्ध नहीं है। तो ये है आपका लखमीरवाला। लखमीरवाला बोल दिया, सरायखोला। सरायखोला प्राक हड़प्पी स्थल है। ये आधुनिक तक्षशिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और आमरी नाल, कुल्ली, मेहरगढ़, कोटदीजी, किली गिल मोहम्मद आदि प्राक सैंधव स्थल हैं। धौलावीरा, लकीरवाला, सुरकोटदा हड़प्पा कालीन स्थल है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटदा से घोड़ा का साक्ष्य तथा लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की वो कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है। तो वो है सूती कपड़ा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता सूती कपड़ा के उत्पादन की थी, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है। बाद में अन्य सभ्यताओं के लोगों को कपास की जानकारी हुई। ज्ञात है कि कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली है। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम भारत में आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये थे आरपी चांद। आरपी चांद ने सबसे पहले आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चांद के इस मत का समर्थन आगे चलकर मार्टिबर व्हीलर ने किया। सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है। नेक्स्ट है स्थान, नाम और भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो सूची 1 से सूची 2 में हम इसको मिलान करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेलुहा। तो मेलुहा जो है वो सिंधु क्षेत्र में था। दिलमुन की बात करें तो बहरीन, मक्कान की बात करें तो मकरान तट पर, और कुरगांव की बात करें तो ये मध्य एशिया से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो जाली प्रकार की जो उत्खनन हुई है वो आपकी आर.ई.एम. व्हीलर के द्वारा की गई। स्तर विन्यास का जो सिद्धांत किया है वो थॉमस जेफरसन ने दिया। रेडियो कार्बन तिथिकर्म पद्धति की अगर हम बात करें तो ये है आपकी F.W. लीबी के द्वारा। और त्रियामी मापन पद्धति जो है वो प्रिंट रिवर्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, और ये क्या हो गया कुछ ना गड़बड़ हो जाता है, बाप रे, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। ठीक है, तो इस पेज में जितने क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पता ही है 209 क्वेश्चन मैंने बताए, तो बाकी के जो बचेंगे वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सिद्धांत और समर्थक का हमें मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आर्य आक्रमण की। तो आर्य आक्रमण जो है वो आर.पी. चंद्रा और मार्टिमर व्हीलर ने किया। अभी हमने क्वेश्चन देखा, इसका समर्थन किया इन्होंने। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन की बात करें तो एच.डी. लैम्ब्रिक का ये समर्थन करते हैं। और क्रमशः शुष्कीकरण जो है एल.आर. मुगल, और निरंतर बाढ़ जो है वो रॉबर्ट एल. रेक्स और जॉर्ज एफ. डेल्स के द्वारा इसका जो है वो समर्थन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखो राखीगढ़ी मध्य शहर में ये सही सुमेलित है।
तो राखीगढ़ी जो है वो आपका मध्य शहर में है। हड़प्पा जो है समाधान एच, ये सही सुमेलित है। मोहनजोदड़ो में समाधान R37, ये सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा में आपका पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान है, ये भी सही सुमेलित है। ठीक है, तो हड़प्पा नामक पुरास्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया था। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो ये 5 शताब्दियों तक जीवित रही है। मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, कालीबंगन, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं उसके आधार पर सैंडल सभ्यता की तिथि 2400 से 1700 तक निर्धारित होती है। लगभग 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो हड़प्पा कालीन नगरों पर जो शासन करता था वो शासन व्यवस्था वहाँ पर अज्ञात है। ठीक है, ये हमें पता ही नहीं चला कि वहाँ शासन कौन करता था। तो सैन्य नगरों की शासन व्यवस्था के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। इस संबंध में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का शासन सुदूर दुर्गों के द्वारा होता था। इन दुर्गों में केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। संभवतः उनका एक राजा भी होता था जो पुरोहित होता था और देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो ये है नगर योजना। 1921 से 22 में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। खुदाई से विकसित अवस्था में नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का उदय सैंडल सभ्यता से ही मिलता है जो सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो बताओ भैया इसमें कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो गार्डन विदेशी आक्रमण बिल्कुल सही सुमेलित है ये भी। ऑरेनस्टाइन जलवायुगत परिवर्तन ये भी सही सुमेलित है। डैलस जो है भौगोलिक घटनाक्रम से ये भी सही सुमेलित है। और वी एन मिश्र जो है वो भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन बताते हैं तो ये भी सही। तो यहाँ पे चारों ही सही है आपके। ठीक है, तो सिंधु घाटी के पतन के लिए विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर ने बाह्य आक्रमण, ऑरेनस्टाइन और एन घोष ने जलवायुगत परिवर्तन और डैलस ने भौगोलिक घटनाक्रम तथा वी एन मिश्र ने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन माना। जबकि KUR कैनेडी ने सैंडल के पतन के लिए मलेरिया महामारी जैसी बीमारियों को माना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भादर नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है जो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है और इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में और SR राव ने 1953 में की थी। इस स्थल से सैंडल संस्कृति के उत्तरावस्था का दर्शन होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। ठीक है, और जो कि निर्दिष्ट विकल्पों में है ही नहीं। ठीक है, अतएव इसका उत्तर डी होगा। यहाँ का अन्नागार 45.71 मीटर लंबा और 15.33 मीटर चौड़ा था। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम क्वेश्चंस को कर देते हैं विराम। मिलते हैं कल। तो 108 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन 209 क्वेश्चन तो इसमें है ही। तो बस कल हमें 101 क्वेश्चन करने हैं बस। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। और कल मैं आपको बता दूंगी कि नेक्स्ट डे आपका यानी कि परसों आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे द्वारा जितना भी आपको मटीरियल दिया जा रहा है, कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी आपको स्टडी मटीरियल मिल रहा है तो वो आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल और इसको कल ख़त्म कर देंगे हम और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परसों से। ठीक है, चलिए बाय बाय। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए।